नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा डे 6 ऑफ रैपिड रिवीजन इन नर्सिंग। इसमें हम कवर करेंगे एमएसएन और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 51 लाइनर्स। अब तक हम 5 डेज वीडियो बना चुके हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं 250 पॉइंट्स, और आज है 251 टू 300। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप अप टू डेट रह सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 251 पॉइंट, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। हार्मोन एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स इन द बॉडी, यानी कि ये एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और ये कंट्रोल करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, और ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या सीक्रेट करती है, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है। तो होता है पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा एसीटीएच यानी कि एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तीसरा होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। 6 मेन एग्जांपल होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन सीक्रेट करने वाले। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो होता है एडीएच यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन, एंड नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। एंटी डायबिटिक हार्मोन रिमेन्स वाटर इन किडनी, यानी कि एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन किडनी में वाटर को बचा के रखता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इस डिजीज को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अब डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है एडीएच की कमी से। एडीएच की कमी से फिर यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा तो जो यूरिन होगा वो डाइल्यूट होगा और ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा, तो उसकी वजह से ज़्यादा प्यास भी ज़्यादा लगेगी। सीधा सीधा SIADH, यह है सिंड्रोम इनएप्रोप्रिएट एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन सीक्रेशन से रिलेटेड बीमारी है। इसमें एडीएच बढ़ जाता है, डायबिटिक इंसिपिडस में एडीएच कम हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन होता है। इसमें वाटर निकलता है तो इसमें वाटर रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से सोडियम कम हो जाता है, यानी कि हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। ज़्यादा पानी में वही सोडियम मतलब ज़्यादा हो जाए, मतलब उतना ही सोडियम, अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी कमी हो जाएगी, उसकी वजह से फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, यानी कि थायराइड ग्लैंड किससे क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। किसके द्वारा, T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन के द्वारा हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है थायराइडिज्म होता है, हाइपोथायराइडिज्म में स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी फटीग यानी कि थका हुआ महसूस होता है और वेट गेन हो जाता है, उसकी वजह से वो कोई काम नहीं करता है तो बस खाता है और मोटा होता जाता है, और मेटाबॉलिज्म कम है ही उसका। और कोल्ड इंटॉलरेंस हाइपोथायराइडिज्म का एक सिम्टम होता है, जिसमें पेशेंट बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हाइपरथायरॉइडिज्म, इसमें फास्ट मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस हो जाता है और हीट इंटॉलरेंस हो जाता है, वो थोड़ी बहुत भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून हाइपरथायरॉइडिज्म डिजीज है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है पेशेंट का ग्रेव डिजीज में। हाशिमोटोज थायराइडाइटिस, ये भी एक ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉइडिज्म है, इसमें पेशेंट की जो मेटाबॉलिज्म है बहुत स्लो हो जाता है हाशिमोटो में। नेक्स्ट है लिवोथायरोक्सिन, ये जिन पेशेंट को थायरोक्सिन होता है यानी कि थायरॉइड होता है, तो उसके लिए लिवोथायरोक्सिन मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती है फॉर हाइपोथायरॉइडिज्म टेक एंड, और इसे खाली पेट ही लेना होता है। लिवोथायरोक्सिन को एम्प्टी स्टमक लेना होता है। चेक TSH लेवल टू मॉनिटर थायराइड थेरेपी, पेशेंट को TSH लेवल हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए अगर उसको लेवोथायरोक्सिन चल रही है तो थायराइड, और ये थायराइड थेरेपी कहलाती है। थायराइड स्ट्रोम लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरथायरॉइडिज्म, थायराइड स्ट्रोम का मतलब कि मतलब अचानक उसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज बढ़ गया है, इरिडिक लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि इसमें पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। ये है मैक्सिडेमा होमा, ये लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन होती है। इस अगर हाइपरथायरॉइडिज्म में डेथ होती है तो वो कारण हो सकता है थायराइड स्ट्रोम का। अगर हाइपोथायरॉइडिज्म में अगर कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है तो वो कहलाती है मिक्सेडिमा कॉमन। नेक्स्ट है पैराथायरॉइड ग्लैंड कंट्रोल करती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बैलेंस को। पैराथायरॉइड हार्मोन बढ़ता है तो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, मतलब पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम को बढ़ाता है ब्लड में बाई बोन रीअब्जॉर्प्शन, बोन से रीअब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में कैल्शियम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से टिटेनी होगी और ये चोस्टेक और ट्रोशियोसाइन देखने को मिलेंगे। हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में कैल्शियम बढ़ेगा और जिसकी वजह से बोन वीकनेस आ जाएगी और किडनी स्टोन होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एड्रिनल कोर्टेक्स क्या करता है, सीक्रेट करता है कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन एंड सेक्स हार्मोन, 3 हार्मोन करता है, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड सेक्स हार्मोन। कौन, एड्रिनल कोर्टेक्स। दूसरा है एड्रिनल मेडुला क्या सीक्रेट करता है, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, और ये नोरेपिनेफ्रिन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि कोई इमरजेंसी की कंडीशन में नोरेपिनेफ्रिन सीक्रेट करता है। कौन, एड्रिनल मेडुला। नेक्स्ट है कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज बढ़ता है और ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी होता है कोर्टिसोल। एडिशन डिजीज में कोर्टिसोल कम हो जाता है
और पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाती है और फटीग हो जाता है, यानी कि थकाव महसूस करता है, और ये हाइपर पिगमेंटेशन भी करता है एडिसन डिजीज में। और एडिसोनियन क्राइसिस क्या होता है? एडिसोनियन क्राइसिस एक इमरजेंसी कंडीशन होती है और इसमें आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन की जरूरत पड़ती है एडिसोनियन क्राइसिस में। नेक्स्ट है कसिंग ट्रायर सिंड्रोम। क्या होता है इसमें? कसिंग सिंड्रोम में होता है कोर्टिसोल बढ़ जाता है और ये मून फेस हो जाता है पेशेंट का, और बफेलो हम्प भी हो जाता है, और इसमें हाई ग्लूकोज हो जाता है। कसिंग सिंड्रोम में कोर्टिसोल बढ़ता है, मून फेस हो जाता है, बफेलो हम्प एंड हाई ग्लूकोज हो जाता है। और डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट टू डायग्नोस कसिंग्स, यानी कि एक टेस्ट होता है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, जिससे कसिंग सिंड्रोम को डायग्नोस किया जाता है। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? इसमें ब्लड शुगर बढ़ता है ड्यू टू इंसुलिन इन डेफिशिएंसी या रेजिस्टेंस। इंसुलिन का या तो डेफिशिएंसी होगी यानी कमी होगी, या फिर इंसुलिन का यूज नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, और ये कंडीशन कहलाती है डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस यानी कि नो इंसुलिन, नीड्स लाइफ लॉन्ग इंसुलिन। सेकंड है इसमें इंसुलिन ही नहीं होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करने के लिए मैनेज विद लाइफ लॉन्ग प्लस मेड, लाइफ मतलब कि लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी और जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। इंसुलिन के टाइप कौन कौन से होते हैं? 4 टाइप होते हैं, रैपिड, शॉर्ट और इंटरमीडिएट और लॉन्ग। तो रैपिड के एग्जांपल हैं डिस्प्रो, एस्पार्ट। इनका ऑनसेट होता है 15 मिनट, रेगुलर का ऑनसेट होता है 30 टू 50 मिनट, और इंटरमीडिएट का एग्जांपल है एनपीएच, और लॉन्ग टाइप का इंसुलिन का एग्जांपल है ग्लार्गिन, डेटेमिर। इनका कोई नो पीक है। नेक्स्ट है इंसुलिन का इंजेक्शन साइट कौन कौन सी थी? रोटेट, एब्डोमेन, आर्म, थाई, यानी कि इंसुलिन जब भी देंगे तो रोटेट करेंगे हम, और डाई मतलब 5 सेंटीमीटर का, 2 से 5 सेंटीमीटर का हमेशा गैप होना चाहिए लास्ट टाइम जहाँ दिया। जैसे मान लो ये अगर किसी की बेली है और ये उसका नाभि है, तो इसमें 1 से पहले यहाँ दिया फिर दूसरा यहाँ देंगे, यहाँ मतलब रोटेट करके देना है। रेगुलर इंसुलिन इज द ओनली आईवी इंसुलिन, यानी कि जो रेगुलर इंसुलिन होता है वही, बस वही एक आईवी इंसुलिन होता है, उसके अलावा सारे टैबलेट फॉर्म में हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया का ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? लेस देन 70 मिलीग्राम पर डीएल, और इसके सिम्टम होंगे ट्रिमर, स्वेटिंग, कंफ्यूजन। हाइपोग्लाइसेमिया रूल ऑफ 15 रूल ऑफ 15 क्या होता है? 15 ग्राम शुगर होती है, वेट करना है 15 मिनट और रीचेक करना है फिर शुगर। 15 ग्राम शुगर लेनी है, वेट करना है 15 मिनट के लिए, तो ये रूल ऑफ 15 होता है। डायबिटीज कीटो एसिडोसिस टाइप 1, इसमें ग्लूकोज बढ़ता है, कीटोन्स होते हैं और एसिडोसिस हो जाता है। डीके ट्रीटमेंट क्या होता है? फ्लूइड देंगे प्लस इंसुलिन देंगे प्लस इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करेंगे। नेक्स्ट है एचएचएनएस टाइप 2, इसमें ग्लूकोज बढ़ेगा, कीटोन्स नहीं होंगे, नो एंटी एसिडोसिस होगा, कोई एसिडोसिस भी नहीं होगा। डायबिटिक फुट केयर में क्या करना है? नो बेयर फुट, यानी कि नंगे पाँव नहीं रहना है। इंस्पेक्ट डेली, यानी कि डेली चेक करना है। ट्रिम नेल्स केयरफुली, और मतलब कि केयरफुली ही नेल को ट्रिम करना है। नेक्स्ट है HbA1c नॉर्मल कितना होता है? 5.7% से कम होता है नॉर्मली, और डायबिटिक कंट्रोल टारगेट हमेशा 7% से कम होना चाहिए, यानी कि डायबिटीज वाले पेशेंट को हमेशा 7% से नीचे ही रखना चाहिए। कोशिश करें कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें और रेगुलर मेडिसिन लें। नेक्स्ट है मेटफॉर्मिन, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। स्टॉप 48 आवर बिफोर कॉन्ट्रास्ट स्कैन, यानी अगर किसी का सीटी स्कैन होना है तो 48 घंटे पहले ही मेटफॉर्मिन को बंद कर देना चाहिए। सल्फोनिल यूरियाज में इंसुलिन बढ़ जाता है, ये इंसुलिन रिलीज बढ़ा देता है। वाच फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया चेक करते रहना चाहिए अगर कोई पेशेंट सल्फोनिल यूरिया ले रहा है तो। नेक्स्ट है ग्लूकागोन एक इमरजेंसी ड्रग फॉर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकागोन अगर मान लो किसी को सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो उसको इमरजेंसी ड्रग है ये, और उसको तुरंत देकर हाइपोग्लाइसीमिया को करेक्ट किया जा सकता है। एपिनेफ्रिन यूज्ड इन एनाफाइलेक्सिस, यानी रिएक्शन, अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई है तो उसमें एपिनेफ्रिन देते हैं, और आईएम रूट प्रेफर करते हैं, इसमें एपिनेफ्रिन आईएम दिया जाता है। एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करता है, यानी कि हार्ट रेट को बढ़ाता है। ब्रेडिकार्डिया होता है कि पल्स रेट उसकी 60 से कम हो गई है तो ब्रेडिकार्डिया होता है। एमियोड्रेन क्या करता है? ये वेंट्रिकुलर एरिथमियाज को ट्रीट करता है। एमियोड्रेन वेंट्रिकुलर एरिथमिया, यानी कि वेंट्रिकल्स में रिदम अच्छे से नहीं हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए एमिड्रोन दिया जाता है। एडिनोसिन क्या करता है? ये एसवीटी, यानी कि रैपिड आईवी पुश ट्रीट एसवीटी। नेलोक्सोन क्या होता है? नार्कन ओपियोइड ओवरडोज एंटीडोट होता है। नेलोक्सोन ओपियोइड का एंटीडोट होता है। नेक्स्ट है एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? यूज्ड फॉर सर्टेन पॉइजनिंग विद इन 1 to 2 आवर, यानी कि मैक्सिमम जितने भी पॉइजनिंग के केस होते हैं तो इन्हें मतलब यदि कोई कुछ पी के आता है तो मैक्सिमम टाइम में एक्टिवेटेड चारकोल दे देते हैं, जिससे उसका एंटीडोट के रूप में यूज किया जाता है।